निफ्टी का एनालिसिस करेंगे आज फिर से। उसके लिए सबसे पहले मैं मनी कंट्रोल की वेबसाइट पे आप लोग को ले जाना चाहूँगा। तो पिछला हिसाब किताब थोड़ा सा देखेंगे तो निफ्टी हमारा जो है 271 पॉइंट माइनस में क्लोज हुआ है, सेंसेक्स 866 पॉइंट और बैंक निफ्टी 641 पॉइंट। लगातार जो है तीसरे से चौथे दिन निफ्टी जो है माइनस में क्लोज हुआ और देखेंगे बैंक निफ्टी, ये सिंगापुर निफ्टी भी ऑलरेडी जो है माइनस में ही क्लोज हुआ है शुक्रवार की रात को। तो आप देखेंगे सिंगापुर निफ्टी और हमारी निफ्टी के बीच में ज़्यादा नहीं 50 पॉइंट का फ़र्क है। और नैस्डैक जो है वो भी 173 पॉइंट जो है माइनस में ही क्लोज हुआ है। तो एक बार और यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि नैस्डैक जो है अपने फिर से 52 वीक के लो को ही तोड़ा है और लो के तोड़ करके 150 पॉइंट ऊपर जा कर के क्लोज हुआ है। तो नैस्डैक जो है कि लगातार 3 से 4 दिनों 5 दिनों से अपने जो है 52 वीक को तोड़ता आ रहा है। तो ये भी एक थोड़ी सी खतरे की संभावना है, इसको भी हम एक बार देख सकते हैं। लेकिन इतना ज़्यादा इससे प्रभाव तुरंत नहीं होता है। कभी भी नैस्डैक जो है हमारा कुछ दिनों के बाद 2 दिन 4 दिन में प्रभाव डालता है, इम्पैक्ट प्रभाव सडन नहीं डालता। फिर भी एक खतरे की घंटी 173 पॉइंट माइनस में होना ये बहुत बड़ा बात है। और इसके बाद हम जा कर के डेक्स को देखेंगे। डेक्स का मार्केट भी आप देखेंगे 288 पॉइंट्स जो है माइनस में ही क्लोज हुआ है और 52 वीक के लो को ये नहीं तोड़ा है। तो मिला जुला के इसका जो है स्थिति ठीक है। तो अगर हम विदेशी मार्केट को आज देखें, अभी की जो मैं संडे के दिन वीडियो बना रहा हूँ, तो ये बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं है। हो सकता है कि कल मॉर्निंग में सिंगापुर निफ्टी ग्रीन में खुले, जिसकी वजह से हमारा निफ्टी ग्रीन में ओपन हो जाए, तो एक अलग केस है। लेकिन अभी के हिसाब से मार्केट डाउन में ही है। एक न्यूज़ भी आई है, उसको हम देखेंगे। फॉरेन फंड ओनरशिप इन डोमेस्टिक इक्विटी फॉल्स टू 19.5%, लोएस्ट सिंस मार्च 2019। तो हम देखेंगे मार्च 2019 में कोरोना आया था, उस समय हमारा जो है फॉरेन का फंड जो है काफ़ी कम हुआ था। उस टाइम के बराबर इस समय हमारा फंड हो गया है, लेकिन मार्केट हमारा उस हिसाब से भी नहीं गिरा है। अगर नैस्डैक को भी देखेंगे तो नैस्डैक भी अब कोरोना काल में उतना डाउन हुआ था, उसको अभी तोड़ा है। हमारा मार्केट अभी कोरोना काल से काफ़ी अब चल रहा है। तो एक हिसाब से हमारे यहाँ जो है स्थिति ठीक है। अब जा कर के सीधा मैं निफ्टी के चार्ट पे चलूँगा और देखूँगा कल क्या हो सकता है। तो सीधे हम जीरोधा की वेबसाइट पर जाएंगे। थोड़ा सा टाइम लग रहा है इसको खुलने के लिए, नेटवर्क का थोड़ा इशू है, थोड़ा वेट करना पड़ेगा। और सीधा मैं जो है निफ्टी के चार्ट पे आपको लेके चलता हूँ। एक चीज़ और देखेंगे, इन्फोसिस, रिलायंस ये सब गिरे थे, इसकी वजह से भी निफ्टी थोड़ा सा टूटा। टीसीएस तो कभी भी एक मैं आपको नॉर्मली बता देता हूँ, जब भी मार्केट ओपन हो क्लोज हो, अगर हमारा इन्फोसिस, रिलायंस और टीसीएस ओपन में ग्रीन में है और धीरे धीरे ग्रीन है, तो निफ्टी हमारा ग्रीन में रहेगा। ये अगर गिर रहे हैं तो निफ्टी भी गिरता है। मेन ये 3 स्टॉक को हमको नज़र में रखना है। तो देखेंगे निफ्टी 50 का क्या मूड माहौल है। हालांकि निफ्टी 50 कंटिन्यू 1 महीने से गिर रहा है, 18,600 तक गया था, उसके बाद से ये तेज़ी से गिरावट आई है। डेली चार्ट में अगर हम देखेंगे निफ्टी 50 को, हमारा जो है ओपन हुआ ही है 16,400 के आसपास। उसके बाद थोड़ी सी रिकवरी आई थी, फिर जो है कि फॉल आया, रिकवरी आया, फॉल आया, मतलब मिला जुला के बहुत ज़्यादा जो है मार्केट में ऊपर नीचे नहीं हुआ। जहाँ पर खुला है उसके आसपास ही क्लोज हुआ है। मार्केट एक तरीके से देखा जाए तो साइडवेज रहा है। मार्केट ने खाली जो है ऊपर नीचे लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग क्लोज थोड़ा बहुत ही किया और कुछ भी नहीं किया है। तो डेली के चार्ट में अगर हम देखेंगे तो मार्केट अभी भी जो है हमारा सुपर ट्रेंड के ऊपर है, मतलब मार्केट अभी भी थोड़ा सा पॉजिटिव ट्रेंड में है। 5 डे के अगर चार्ट में देखते हैं, आवरली की जो कैंडल है हमारी लास्ट में ग्रीन बनाई। एक चीज़ और देखेंगे, अगर हमको कल क्या होगा देखने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। कभी भी आवरली कैंडल को देखना है 5 डे के चार्ट को। 5 डे के चार्ट को हम अगर पुराना से कंपेरिजन करेंगे तो ये देखिए, पुराने में अगर हमने देखेंगे 5 डे अगर हमारा ग्रीन में क्लोज हुआ है यहाँ पर, तो मार्केट भागा है। मतलब ग्रीन में क्लोज होने का मतलब क्या होता है, आखिरी टाइम में आदमी देखता है कि मार्केट डाउन में है, थोड़ा सा लो रेट में हमको मिल रहा है मटेरियल, तो हम जल्दी से जल्दी शेयर को बाई कर लें, और उससे थोड़ा सा मार्केट भागता है। या फिर कुछ लोग अपनी पोजीशन को काटते हैं। मार्केट खुला था निगेटिव में, रेड कैंडल में,
उसके बाद 2 रेड, फिर ग्रीन, रेड ग्रीन, और आवरली चार्ट में देखेंगे लास्ट में जो है एक ग्रीन कैंडल दे करके क्लोज हुआ है। तो 5 डे के चार्ट में हम देखेंगे तो मार्केट हमारा जो है थोड़ा सा अच्छा है। मंथली चार्ट में अगर देखते हैं तो मंथली चार्ट में भी अभी कहीं भी हमको कोई पैटर्न नज़र नहीं आ रहा है। अगर 4 आवरली के भी चार्ट में देखेंगे तो नॉर्मल हमको जो है कि कहीं से भी पैटर्न कोई लंबा नज़र नहीं आ रहा। ईयरली चार्ट में अगर हम देखेंगे तो एक हमको जो है ट्रिपल बॉटम पैटर्न दिख रहा है। 2022 से अभी ये 3 बार जो है इस पर आग करके निफ्टी हमारा भागा है। आप देखेंगे दिसंबर के आसपास यहाँ पर आया था हमारा 16,400 के पास। उसके बाद तेज़ी से निफ्टी ने रिकवरी दिखाई थी 18,300 के आसपास। उसके बाद तब से डाउन आया, फिर एक बार आया 16,000 और नीचे गया 15,500 के पास, और फिर तेज़ी से रिकवरी आई। ईयरली के चार्ट में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन रही है लॉन्ग टर्म के लिए। अभी ऐसा नहीं कि आज बाइंग कर लिए 2 दिन बाद लॉस होने लगे, ऐसा नहीं। ये आज अगर आप बाइंग कर सकते हैं तो कम से कम मिनिमम 15 डेज अगर आप शेयर को होल्ड करते हैं तो आपको प्रॉफिट में 110% दिखेगा। फ़िलहाल अभी हम देखेंगे निफ्टी का सपोर्ट कहाँ पर है। तो 5 डे के चार्ट में ही देखेंगे। 5 डे के चार्ट में हम देख रहे हैं तो निफ्टी को अगर रेड में ओपन होता है तो 16,149 का एक सपोर्ट है। 16,000 अगर 149 के आसपास ये नहीं रुकता है तो निफ्टी बड़े आराम से आपको जो है 15,700-800 तक को देखने को मिलेगा। लेकिन जहाँ तक मेरा पर्सनल व्यू आप देखेंगे, अगर सिंगापुर निफ्टी कल रेड में ओपन ना हो सकता है अगर वो 300-400 पॉइंट ओपन में हो जाए तो निफ्टी ऑटोमेटिक डर के नीचे आ जाता है। लेकिन पर्सनल मेरा व्यू है कि यहाँ से निफ्टी को थोड़ा सा अप जाना चाहिए, क्योंकि जो कैंडल स्टिक पैटर्न है उसमें लास्ट आवरली में ग्रीन कैंडल है। अप जाएगा तो कहाँ तक जा सकता है? तो सीधा सा बात है, अगर ये गैप जो है, गैप डाउन जो हुआ है हमारा 16,719 का, तो निफ्टी इसको पहले फिल करेगा। अगर अप जाएगा तो इनकेस 438 पर हमारा चल रहा है, अगर हमको 500 के आसपास ओपन होता है, पहला टारगेट हमारा 16,637 का रहेगा। 16,637 को अगर क्रॉस करता है तो दूसरा टारगेट 17,125 का रहेगा। लेकिन वो टारगेट 2 दिन के लिए मैं बोलूँ, ये नहीं कि 16,000 आपको 500 को ओपन क्रॉस किया और आप जो है कॉल की पोजीशन को लेकर के बैठ गए और नेक्स्ट डे तक का वेट कर रहे हैं कि लंबा प्रॉफिट होगा और उस दिन अपने पोजीशन को स्क्वायर अप नहीं किया। ऐसा नहीं करना है। कॉल और पुट की पोजीशन में आपको सेम डे में ही स्क्वायर अप करना है तो ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि नेक्स्ट डे अगर मार्केट 50 पॉइंट भी आपका फेवर के ऊपर भी खुला तो भी आपका रेट वही रहता है। तो अभी हम देखेंगे, अगर हमारा मार्केट जो है ग्रीन में ओपन होता है 16,500 के ऊपर, मैंने पिछली वीडियो में भी बोला था कि हम कॉल की पोजीशन तभी बनाएंगे जब 16,500 के ऊपर ओपन होगा, और पुट की पोजीशन तब बनाएंगे जब 16,350 के नीचे जाएगा। तो दोनों में ऐसा नहीं हुआ, मार्केट साइडवेज ही रहा, तो पोजीशन नहीं बनाना ही अच्छा था। मैंने कुछ पोजीशन बनाई थी, ठीक है। पहला टारगेट हमारा जो है 16,637 का, इसको अगर क्रॉस करता है तो मंडे के दिन में दूसरा टारगेट 16,700 का है, 777-780 तक का ही है। उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बाइंग करना थोड़ा सा रिस्की है। अगर डाउन जाता है तो हम 16,200 तक का कर सकते हैं। अगर मार्केट हमारा 16,300 के आसपास या 16,400 के नीचे अगर ओपन होता है, 16,390 भी ओपन होता है, तो हम एक पुट की पोजीशन को लेकर के 16,200 तक का वेट कर सकते हैं। बड़े आराम से 100 पॉइंट मार्केट गिर सकता है, 16,170 तक भी जा सकता है। लेकिन अगर मार्केट हमारा ग्रीन में ओपन हो रहा है तो हमको जो है जल्दबाजी में करके नहीं करना है। 10 से 15 मिनट का वेट करके 16,000 अगर 500 को क्रॉस करता है तो कॉल की पोजीशन को बनाना है, और 660, 670, 700 तक का वेट कर सकते हैं। लेकिन पहला टारगेट हमारा 660 ही रहेगा। तो निफ्टी के लिए हमारा फिक्स है, मैंने आपको बता दिया क्या मेरा व्यू है, और बाकी मॉर्निंग होते ही आपको एक फिर अपडेट मैं कोशिश करूँगा देने के लिए, और क्या हो सकता है। धन्यवाद।